शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। भजन के लिए कोई गाना चाहते हो? मुनि जी, कण कण में वो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में वो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में वो रमा है, हर दिल में है समाया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा। इतना महान जिसने संसार है बनाया। इतना महान जिसने संसार है बनाया। कण कण में वो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे। जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। कण कण में वो रमा है, हर दिल में है समाया। इसकी इस एक पल में रोशनी से सारा जहान चमके। एक पल में रोशनी से सारा जहान चमके। सूरज का एक दीपक आकाश में जलाया। सूरज का एक दीपक आकाश में जलाया। कण कण में रू रमा है, हर दिल में है समाया। अब तक ये गोल धरती चक्कर चला रही है। अब तक ये गोल धरती चक्कर चला रही है। फिर की बना के कैसे तरकीब से घुमाया। फिर की बना के कैसे तरकीब से घुमाया। कण कण में वो रमा है, हर दिल में है समाया। कठपुतलियों का हमने देखा अजब तमाशा। कठपुतलियों का हमने देखा अजब तमाशा। छुप कर किसी ने सबको संकेत से नचाया। छुप कर किसी ने सबको संकेत से नचाया। कण कण में वो ओम वायु अनिलम अथेदम भस्मांतम शरीरम। ओम कृतोस्मर क्लिबेस्मर कृतं स्मर। वेद परम पिता परमात्मा की जीवात्माओं के लिए कल्याणकारी वाणी, परमात्मा की बंसी, जिसको सुनकर हम मस्त हो जाते हैं जब अर्थ और भाव में लीन हो जाते हैं। ओम परमात्मा का मुख्य नाम, निज नाम, शाश्वत नाम, जो 3 अक्षरों से बना है। अ
उ म ओम। ओ मतलब उत्पत्ति करने वाला, सविता देव बनकर परमात्मा जगत की, इस पिंड की और शब्द सृष्टि वेद उनकी उत्पत्ति करता, सृजिता, सविता है। वही ओम ऊ है, जो बनाकर चलाता है, गुमा परिपुष्ट करता है, वर्धित करता है, प्रकाशित करके लोक भोग्य जीवात्मा के लाभ हेतु बन सके, इस प्रकार से प्रवाहित करता है। यह संसार, यह पिंड और ये वेदों की वाणी, तीनों जगत प्रस्फुटित उन्हीं से हुआ है। म अर्थात जो प्रलयकारी है, जो अपने कार्य को कारण में लीन करते हैं, वो शिव है। कल्याण, उसका कल्याण भी शिवकारी है। बनाना, चलाना और विसर्जित करना, वह भी नियमबद्ध परमात्मा ओम बन के कर रहे। और वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, हम वायु है, प्राण के द्वारा प्रस्थापित होते हैं, प्राण के द्वारा जीवन शक्ति मिलती है, जीवन चलता है, आयु बढ़ती है। और जब प्राण, हमारी वायु प्राण, वह मुख्य प्राण में विलीन हो जाता है। अनिलम, वायु अर्थात हम जिस प्राण के द्वारा जाते हैं, उस अनिल में जो शाश्वत अनिल है, वायु है, मूल वायु है, जिसका आधार है, उसमें हम मिल जाते हैं। अमृतम अथेदम और अथ इदम, और यह संसार भी जो पंचभूतात्मक है, वह भी अपने कारण में मूल प्रकृति साम्यावस्था में पुनः प्रस्थापित हो जाती है। वह प्रस्थापित करने वाला, चलाने वाला, उत्पन्न करने वाला वही परमात्मा ओम है। और यह तीनों लोक मतलब ब्रह्मांड रूपी पिंड, और यह हमारा निजी पिंड है, वह और शब्द सृष्टि, तीनों का विलीनीकरण उसी परमात्मा ओम में समाहित हो जाए, उसी में प्रस्फुटित होता है। तो ऐसे परमात्मा ओम है, उसका स्मरण करें। हमने क्या किया, कैसा किया, उसका आत्मलोचन करें और उसको कभी ना भूले। ऐसे परमात्मा की ओम है, उनकी बात करते हैं। ओम जो शब्दोच्चार करते हैं, जो ध्वनि प्रकट करते हैं, वह ओम नहीं है, लेकिन जिसके लिए ये अ उ म ओम बोलते हैं, वह पदार्थ सर्वव्यापक है, ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड के बाहर है, अणु परमाणु में भी है, और जिसमें हम है, और हमारे अंदर भी, अर्थात चेतन सत्ता में, चरागत में वो व्यापक है। जैसे प्रकाश व्यापक है, आकाशवत तो फैला हुआ है, जहाँ कुछ भी नहीं वहां भी वह सदा से वर्तमान बना रहता है, वह ओम है। उसको ओम नाम से उच्चारा गया। अर्थ वो शक्ति है और नाम वह ओम है। तो ओम का स्मरण हमेशा करें। यजुर्वेद में भी आता है, विश्वे देवास इह मादयंताम ओम प्रतिष्ठः। हे मनुष्य, विश्वे देवा, सारी इंद्रिया और बाह्य जो पंचभूतात्मक भी देव है, और जो चेतन जगत के विद्वत जन है, वह देव आते हैं। मतलब भूतात्मक और हमारी इंद्रियों द्वारा जो ग्रहण किया जाता है, जो लाभकारी है, ऐसे वो देव है और विद्वान है, वो तीनों ओम में प्रतिष्ठित है। तो हमें भी ओम प्रतिष्ठित, हमें भी ओम में प्रतिष्ठित करना है। वेद क्यों है? वेद अपने आप में
प्रतिष्ठित अर्थात परमात्मा की महासागर में हम जाने के लिए हमें ये शरीर मिला है, यह संसार मिला है, तो ओम में प्रतिष्ठित हो जाए। ओम अकार उकार मकार, अ अर्थात पृथ्वी, उ अर्थात अंतरिक्ष, और म वह है जहाँ लोक लोकांतर है, आकाश बीज नहीं है वह आकाश है, स्वर्ग लोक दूसरी भाषा में जिसमें लोक लोकांतर घूमते हैं, अ उ म पृथ्वी अंतरिक्ष और द्युलोक। और भी आगे सोचते हैं, यहाँ गोपद ब्राह्मण भी बोलता है, उसका महात्मा आत्म वैषज्य आत्म कैवल्यम ओमकार, अर्थात ओम आत्मा की चिकित्सा है। आत्मा को दुख है, पीड़ा है, घाव है, उसकी चिकित्सा केवल परमात्मा ओम ही करता है। तो भेषज है, आत्मा की चिकित्सा ओमकार है, उनके शरण में जाए। और कैवल्यम ओमकारा, आत्म कैवल्यम ओमकारा, आत्मा को मुक्ति देने वाला, बंधन से छुड़ाने वाला परमात्मा ओम है, अर्थात ओम में ही हम प्रतिष्ठित हो जाए। मांडुक्य उपनिषद भी कहता है, ओम मित्येदक्षरम मिदम सर्वम, अर्थात यह ओम अक्षर कभी क्षीण नहीं होता, क्षरित नहीं होता, क्षीण नहीं होता, कमजोर नहीं होता, वह अक्षरम अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होता। और सर्व तस्यो उपख्यानम, अर्थात संपूर्ण भूतम भवत भविष्यति इति सर्वम ओमकार एव, जो अक्षर ओम है, अविनाशी है, उससे ही संपूर्ण भूत, वर्तमान और भविष्य का भविष्य है, वह ओमकार ही उपाख्यान है, परमात्मा में ही समाहित है, सभी कुछ ओमकारमय है, इसलिए ओमकार को हमें स्मरण करना चाहिए। आगे भी छांदोग्य भी कहते हैं कि हे मनुष्य, इस अक्षर ओम का स्मरण कर, जिसको उद्गित कहा है, इत्यक्षर उद्गित उपासित, उद्गित समझकर ओम की तू उपासना कर। उद्गित अर्थात अच्छी तरह से गाया जाए, अभिव्यक्त किया जाए, अपनी भावना को इस शब्द के द्वारा अच्छी तरह से प्रकट कर सकते हैं, वह ओम की हम उपासना करें, अन्य की कभी ना करें। योग दर्शन भी कहता है, तत्प्रतिषेधार्थम तत्व अभ्यास, एक तत्व का अभ्यास, उस जो हमारे 9 प्रकार के जो ग्रह है, जो अवरोध है, तो उनको पार होना है, और भी उपविघ्न है, उनसे आरोहण करना है। तो एक तत्व अभ्यास जो ओम है, उनका हमें अवश्य करना चाहिए। ओम अकार उकार मकार, ओम के लिए अकार, अका उच्चारण करते ही मुंह खुलता है, और उकार से उच्चारण से वो चलता है, कुछ क्षण तक चलता है, और म से विलीन हो जाता है। यह इतना परफेक्ट, इतना वैज्ञानिक है, जब ओम उच्चार करते हैं तो मस्त हो जाते हैं, अपने आप को, संसार को, अपने स्वयं को भी भूल जाते हैं। इतना नहीं, जो सुनने वाला होता है, यदि श्रद्धा से सुने और निर्दोष हो, बच्चा हो मान लो, तो ओम के नाद के द्वारा उसको गाया जाए तो वो खुश हो जाता है, निद्रा में चला जाता है, रिलैक्स हो जाता है। बहुत सारे शरीरों की दवा केवल ओम का गान करने से, मानसिक रूप से करो
वो तो लाभ है, लेकिन प्रारंभ में उच्चारित होकर या तो उपांशु होकर अवश्य करना चाहिए। इससे बहुत सारी इस प्रकार की तरंगे, इस प्रकार के ध्वनि प्रसारित होती है अंदर, तो उससे हमारे प्राण शक्ति बढ़ती है, लहू पहुंचता है, कितने प्रकार के विघ्न अवरोध का निष्कासन होता है। तो ओम इतना परफेक्ट शब्द है, इतनी उतना तरंगित है, तो पूरे ब्रह्मा रद्र से पांव की नख तक, वहां तक उसकी ऊर्जा घूमती है, इस प्रकार का है। और ये अनहद नाद है, बोला जाता है। ये नाद हमेशा चलता है। किसी भी आवाज ये करो तो वो आवाज उत्पन्न होती है, कुछ क्षण चलती है, खलास हो जाती है, समाप्त हो जाती है। वह भी ओम बोल रही है। उत्पन्न होने का जो आवाज आएगा, नाद आएगा, ध्वनि स्फुरित हो तो ओ रहेगा और म शांत हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह ध्वनि, यदि एक लोग पृथ्वी लोग, अनंत पृथ्वी लोग, उनसे यदि कांटेक्ट करना हो तो पहले सबसे हमें कांटेक्ट करने के एक शब्द उच्चारण करना पड़े तो ओमी है, ओमी से जुड़ जाएगा। ओम केवल संस्कृत में ऐसा नहीं, और ओम ऐसा है जिसको उसको बिगाड़ नहीं सकते, वो मलिन नहीं होता, लेकिन जो उनसे साथ जुड़ता है वो बढ़िया बन जाता है, वो मीठा बन जाता है, वो पवित्र हो जाता है। तो ओम का साथ निभाए, उनका साथ कभी ना छोड़े। ओम, ओम अक्षर अनादि अविनाशी, उनकी उपासना करें। अ से ऋग्वेद है, उ से सामवेद है और म से यजुर्वेद है। अ से प्रारंभ होता है, सृष्टि का अ और ध्वनि से प्रारंभ होता है, और शब्द जगत का भी अग्नि मेरे पुरोहितम अ से ही प्रारंभ होता है, ऋग्वेद। तो प्रारंभ वेदों का, परमात्मा वाणी का उच्चारण का पहला जो नाद होगा, शब्द होगा, वो अही है। सृष्टि कोई भी उत्पन्न हो करेंगे, उसमें पहले जो ध्वनि नाद निकलेगा वो अही होगा, और थोड़ा चलेगा तो ऊ होगा, और अंत में शांत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा तो मसई होगा। तो अ से ऋग्वेद का प्रारंभ है, ऊ से वेद का अंत, अंतिम जो शब्द ऊ है यजुर्वेद का, और सामवेद का म है, वह भी अंतिम म से उसकी समाप्ति होती है। तो शब्द की रचना, ये संसार की रचना और शब्द सृष्टि परमात्मा ने रची, वह भी अ से म तक जो उपाख्यान किया है वह वेद है, वह हमारा ज्ञान जगत है, ऐसा हमें समझना है। अ है, हाँ समय कुछ है, बेंजी आएंगे, जरा मुझे इशारा बताना। तो ओम, ओम की उपासना करें। अ परमात्मा है, उ हम है, म जो प्रकृति है, अ उ म हमारा मुख अ की ओर है, म की ओर नहीं है, और म है हलंत है, अपंग है, विकलांग है, वो बिना सहारे के, उसके कोई उसका मूल्य ही नहीं, साम्य अवस्था में है, क्या काम का नहीं, हमारे काम का नहीं, परमात्मा के काम का। तो जब म को स्वर के साथ जोड़ेंगे, अ के साथ जोड़ेंगे और म को देंगे, तो वो पूर्ण हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, अपना अस्तित्व का लाभ मिल सकता है। तो हमारा मुख अ की ओर है, तो हमें जाना कहाँ है, अ के ओर जाना है, परमात्मा की ओर जाना है, म की ओर नहीं। लेकिन जाने के लिए यदि सहयोग चाहिए तो म का सहारा ले लो और अ की ओर मुड़ो, उसको पीछे से पकड़ लो और अपने साथ बिठा लो और ले चलो। उसका सहारे बिना अ की ओर जा नहीं सकते। वो केवल कुछ काम नहीं कर सकता, उसको म चाहिए, प्रकृति चाहिए, उसको संसार चाहिए, उसको पिंड चाहिए, तो ही अ की ओर जा सकता है। यदि यह मुक्ति में चला जाए, बंधन से छूट जाए, तो वह म की जरूरत नहीं। लेकिन म से
म को आगे चलना हो तो उ का भी साथ लेना पड़ेगा और अ का भी साथ लेना पड़ेगा। अ और उ दोनों को साथ लेना पड़ेगा, तभी वो अपना अस्तित्व आगे प्रकट कर सकता है, लाभ दे सकता है, खड़ा रह सकता है। ओम अविकारी, अविनाशी, अपरिवर्तनशील है, इसलिए उसकी उपासना करें। हम पंचभूतात्मक, हम कहाँ चले जाते हैं? समाप्ति की ओर, मृत्यु के वापस लौटते हैं। इंद्रिया सारी की सारी मूल प्राण में समाहित हो जाए। प्राण, मुख्य प्राण में अनिलम, उसमें चली जाती है, और प्राण जल में, जल अग्नि में, और अग्नि अर्थात जिससे यह लोक लोकांतर सूर्य आदि प्रकाशित है, वह भी, उसकी भी अग्नि, अग्नि सूर्य का भी सूर्य, चंद्र का भी चंद्र, सारी को शीतलता और प्रकाश देने वाला, प्रसवित करने वाला, चलाने वाला वह परमात्मा में, अर्थात मूल प्रकृति को साम्य अवस्था में ले जाने वाला भी परमात्मा है। जड़ और चेतन जगत का मुख्य आधार ओम है, इसलिए ओम की उपासना करनी चाहिए। एक ओम का ही भजन में ले लेता हूं, तब तक हमारे वक्ता आ जाएंगे। जीवन की घड़ियां, जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो, हरि ओम जपो। तेरा ये जीवन, तेरा ये जीवन फिर हो न हो, ओम जपो, ओम जपो। ओम 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 ओम। ओम ही सुख का सार है, ओम ही जीवन सार है, ओम ही प्राणाधार है। निश दिन मन में उसको जपो, ओम जपो, ओम जपो, ओम जपो, ओम जपो, ओम जपो, ओम जपो। साथी बना ले ओम को, मन में बिठा ले ओम को, साथी बना ले ओम को, मन में बिठा ले ओम को। चादर लंबी ताने न सो, ओम जपो, ओम जपो, ओम जपो, ओम जपो, ओम जपो, ओम जपो। चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। दोना जो चाहे जीवन को दो, ओम जपो, ओम जपो, ओम जपो, ओम जपो, ओम जपो, ओम जपो, ओम घट में हरि पहचान ले,
श्वासों की कीमत जान ले, घट में हरी पहचान ले। श्वासों की कीमत जान ले, नर्तन का पाना फिर होना हो। ओम जपो, ओम जपो, ओम जपो, ओम जपो, ओम जपो, ओम जपो। मन की गति संभालिए, भक्ति की ओर डालिए। मन की गति संभालिए, भक्ति की ओर डालिए। इसके सिवा मार्ग न कोई। ओम जपो, ओम जपो। जीवन की घड़िया वृथा न खो। ओम जपो, हरि ओम जपो। तेरा ये जीवन फिर हो न हो। ओम जपो, ओम जपो, ओम जपो, ओम जपो, ओम जपो, ओम जपो। ओम, 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 ओम। धन्यवाद। हाँ जी, जय बहन जी आ गए हैं। जय बहन, आपको मैं निमंत्रित करता हूँ, अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। सभी को सादर नमस्ते जी। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद् भद्रं तन्न आसुव। तो अभी महेंद्र भाई ने ओम जपो भजन प्रस्तुत किया, तो बस इसी पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। हमारी जो दिनचर्या है ना, हम सब आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले लोग हैं और हम एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं। क्या लक्ष्य है हमारा? ईश्वर की प्राप्ति। और ईश्वर की प्राप्ति किस लिए? क्योंकि हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है। कम से कम शाब्दिक रूप में तो करनी ही है। व्यवहारिक रूप में कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो अलग बात है, पर शाब्दिक रूप में तो यही है कि हमको मोक्ष चाहिए। और वैसे अभी देखने जाए ना तो हमारा कैसा है कि हमें थोड़ा सा भी शांति मिल जाती है ना, पूरे दिन में अगर एक बार भी अच्छे से गायत्री मंत्र बोल लेते हैं ना तो लगता है मिशन पूरा हुआ। एक आध पेज पढ़ लिया किसी पुस्तक का, एक आध मंत्र बोल लिया, यज्ञ कर लिया, तो बस हमारा काम हो गया। पेट भर जाता है। हाँ, ऐसे लगता है कि हाँ हमारा सक्सेसफुल रहा दिन, जो था ना हमारा सक्सेसफुल रहा। पर इतने से हमारा दिन सच वाला नहीं है, इतने से हमको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। मोक्ष एक बहुत बड़ी चीज है जो ये छोटे छोटे से काम करके हमको नहीं मिलेंगे। ये छोटे छोटे से कदम मदद अवश्य करेंगे, इनसे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको और थोड़े से स्टेप्स लेने हैं। तो ये स्टेप्स क्या हैं, आज हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमारी जो दिनचर्या है, जो हमारा पूरा दिन है ना, उसमें हमको कुछ काम कंपलसरी करने पड़ेंगे। ये काम करेंगे तो फिर हमारी उन्नति तरक्की थोड़ी जल्दी होगी। वो काम क्या है? तो सबसे पहला काम है उपासना करना। उपासना का अर्थ क्या है? जो वस्तु हमको प्रिय लगती है उसके निकट बैठना, उसके गुणों को धारण करना। तो ये तो हमको पता है कि हमारे लिए सबसे प्रिय वस्तु क्या होनी चाहिए, तो वो है ईश्वर, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। तो सबसे पहला काम हमें पूरे दिन में क्या करना है? उपासना करनी है। किसकी उपासना करनी है? ईश्वर की उपासना करनी है।
विचार भी यही होना चाहिए कि मुझे ईश्वर की उपासना करनी है, और व्यवहार भी वैसा ही होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बैठते तो हैं ईश्वर की उपासना के लिए, लेकिन अंदर उपासना किसी और की प्रारंभ हो जाती है। कुछ ना कुछ हम विचार करने लगते हैं, आने वाला जो दिन है या आने वाली जो क्रियाएं हैं उनके बारे में हम विचार करने लगते हैं, पास्ट में जो हो चुका है उसका विचार करने लगते हैं। तो ये किसकी उपासना हो गई? ये ईश्वर की उपासना नहीं हुई, ये संसार की उपासना हो गई। तो जब हम उपासना करने बैठें तो हम ये निश्चय कर लें कि ईश्वर, अब मैं आपके अलावा किसी का विषय, कोई भी विषय में उठाने वाली नहीं है। अब ये जो 1 घंटा है अथवा 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी टाइम आप ले रहे हैं, ये पूरा टाइम अब मैं सिर्फ आपके साथ में ही रहूंगी, किसी और के विषय में विचार नहीं करूंगी। आप विचार करिए कि आपको नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हरेश भाई आ जाओ, आधा घंटा आपके साथ बैठ करके बात करेंगे। ठीक है, अब हरेश भाई बहुत खुश हो गए कि चलो नरेंद्र मोदी जी से मिलना है। गए नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में, नरेंद्र मोदी जी भी अपना सारा काम वाम छोड़ करके बैठ गए कि चलो हरेश भाई बातें करते हैं। अब सामने बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी। हरेश भाई खुशी खुशी गए भी थे उनसे बात करने, लेकिन वहां पे बैठ करके ऑफिस वगैरह देखते रहे, बात नहीं कर रहे नरेंद्र मोदी से और उनके ऑफिस को देख रहे हैं। तो अब बताइए, आपने ये सही किया क्या? आप गए थे नरेंद्र मोदी से बात करने और आप बस उनका ऑफिस देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी वेट कर रहे हैं कि भाई थोड़ी तो बात कर लो मुझसे। आधा घंटा तुमने निकाला, आधा घंटा मैंने निकाला, तो कम से कम कुछ तो मेरे से बात करो। तो यही हमारी स्थिति होती है। हम बैठते हैं कि ईश्वर अब तो ये आधा घंटा बस आपसे बात करना है। ईश्वर तो पूरी पृथ्वी के राजा है ना, पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं। तो हम बहुत मन बना करके बैठते हैं कि हाँ ईश्वर से बात करनी है, लेकिन जब बात करने बैठते हैं तो ईश्वर के ऑफिस को देखते रहते हैं। ईश्वर का ऑफिस क्या है? ये संसार। कभी ये संबंध को उठाते हैं, कभी वो संबंध को उठाते हैं, और ईश्वर से हम बात नहीं करते। हमने ईश्वर से कहा था कि हम आधा घंटा आपसे बात करेंगे, और उसके बाद अगर हम बात नहीं कर रहे हैं तो ये हम न्याय कर रहे हैं ईश्वर के प्रति कि अन्याय कर रहे हैं? ये अन्याय है, ये ईश्वर के प्रति हम अन्याय कर रहे हैं। और स्वामी सत्यपति जी की भाषा में कहूँ ना, तो यह हम घोर अन्याय कर रहे हैं। छोटा मोटा अन्याय नहीं कर रहे, ये हम घोर अन्याय कर रहे हैं। हमको रियलाइज नहीं होता है, हमको फील नहीं होता कि हम ये अन्याय कर रहे हैं, पर ये हमारी तरफ से अन्याय हो रहा है। हमने जिसको कहा था कि हम आपके लिए आधा घंटा निकाल रहे हैं, हम आपसे बात करेंगे, वो भी तैयार है आपसे बात करने के लिए, लेकिन अब आप उससे बात नहीं कर रहे, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये उसके प्रति अन्याय है। दूसरा क्या है कि जब आप उपासना करते हैं तो आपको, अच्छी उपासना जब आपकी होती है तो आपको बहुत सारी अपनी कमियां भी दिखाई देती हैं। जो गलतियां होती हैं वो उपासना में आपको समझ में आती है कि हाँ ये मेरी गलती है। अब यदि आप अच्छे से उपासना नहीं कर रहे हैं तो आपको अपनी कमियां नहीं दिखाई देंगी। अब जब व्यक्ति को अपनी कमी नहीं दिखाई देती है तो क्या वो कमी को दूर कर सकता है? उत्तर आता है नहीं, वो अपनी कमी को दूर नहीं कर सकता। और जब आपके अंदर कमियां होंगी तो आपके कर्म भी कैसे होंगे? अच्छे होंगे या खराब होंगे? तो उत्तर आता है कि खराब होंगे। हमको भले समझ नहीं आ रही है कि हमारे कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर दोष हैं तो हमारे कर्म भी खराब ही होंगे, तो हम दूसरों के प्रति भी अन्याय ही करेंगे। तो ईश्वर के प्रति भी हम अन्याय कर रहे हैं और दूसरे लोगों के प्रति भी हम अन्याय कर रहे हैं। तो जब हमने ईश्वर से कहा कि हम अब आपके साथ बैठेंगे, तो हम पूरी तरह से ईश्वर के साथ ही बैठें, उन्हीं से सिर्फ चर्चा करें और किसी से अंदर चर्चा नहीं करें। हमारे अंदर कोई और बैठा भी नहीं है, हमारे मन के अंदर ना कोई और नहीं है, ना पति है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, कोई नहीं है। जो आप योजना बना रहे हैं ना, कई बार हम दूसरे से बात करने लगते हैं। मान लीजिए कि बिजनेसमैन है हम, तो हम सोचने लगते हैं कि कल दुकान खोलेंगे, ये बेचेंगे, ये सामान ऐसा होगा, इतने ग्राहक आएंगे, इतने का फायदा होगा, ये होगा वो होगा।
अब ये जो पूरी प्लानिंग आप कर रहे हैं, ये आपके अंदर कोई भी बैठा हुआ नहीं है। आपके अंदर केवल और केवल ईश्वर ही बैठे हैं और वो चेतन है। आप उनसे बात करिए, वही सुनेंगे। और जिससे आप अंदर बात कर रहे हैं वो कोई भी नहीं है, वो केवल छलावा है। हमको लगता है कि हम बात कर रहे हैं और सामने वाला सुन रहा है। ऐसा होता है ना, जब हम अकेले बैठे होते हैं, हम अंदर किसी ना किसी से बात करते रहते हैं और हमको लगता है कि वो व्यक्ति सुन रहा है। वो व्यक्ति सुन नहीं रहा होता, ये केवल हमको छलावा है कि वो व्यक्ति सुन रहा है। तो इस छलावे से हमको दूर आना पड़ेगा। मेरे पास में ना एक कुत्ता है, पला हुआ है घर में, तो मैं उससे बातें करती हूँ। तो उसका कैसा है कि कई बातें तो समझती है और कई बातें वो नहीं समझती। जो उसके मतलब की बातें होंगी ना, सारी घूमने जाना है, खाना खाना है, अपने मतलब की सारी बातें वो समझ जाएगी। और जो उसकी मतलब की नहीं है, वो मेरे टोन को पकड़ती है कि मैं प्यार से बात कर रही हूँ तो पूंछ हिलाती रहेगी, और अगर मैं डांट रही हूँ तो पूंछ हिलाना बंद कर देगी। तो मैं खूब उससे बातें करती हूँ, जबकि मुझे भी पता है कि वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी मैं बातें कर रही हूँ। तो ये क्या है? ये तो मैं अपने आप को धोखे में रख रही हूँ ना, ये सोच के कि इसको सब समझ में आ रहा है। उसको तो कुछ चीजें ही समझ में आ रही, सारी बातें समझ में नहीं आ रही। ये कल का ही मेरा विचार है। तो ऐसे ही तो हमारा होता है, हम अंदर अंदर जो बातें कर रहे हैं वो किसी को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जिससे हम बात कर रहे हैं वो अंदर हमारे है ही नहीं। अंदर तो केवल ईश्वर है और उससे हम बात नहीं कर रहे। तो पूरे दिन में पहला काम हमारा होना चाहिए कि हमको उपासना करनी है। अब जब हम उपासना करने बैठते हैं तो कुछ बातों पे हमको ध्यान देना चाहिए। वो क्या है? एक तो पक्का वाला प्रॉमिस कि हाँ, अब हम ईश्वर से ही बात करेंगे। दूसरा, ईश्वर प्रणिधान हमारे अंदर होना चाहिए, ईश्वर समर्पण हमारे अंदर होना चाहिए। जितने भी हमारे साधन आदि हैं, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा ज्ञान है, जो भी हमने इकट्ठा कर रखा है, ये इसका स्वामी कौन है? इसका स्वामी ईश्वर है। आज जो हम उपासना भी कर पा रहे हैं बैठ करके, तो किसकी कृपा से कर पा रहे? ईश्वर की कृपा से कर पा रहे। तो हमारे अंदर ईश्वर प्रणिधान पूरी अच्छी तरह से बैठा हुआ होना चाहिए कि सारे साधन ईश्वर के हैं, मुझे वो प्राप्त हुए हैं क्रिया करने के लिए, कर्म करने के लिए। तो ईश्वर प्रणिधान होना चाहिए। दूसरा, हमारा ईश्वर के साथ में एक संबंध है। आप कोई भी संबंध लेकर के ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। ईश्वर को आप पिता मानिए, माता मानिए, गुरु मानिए, आचार्य मानिए, राजा मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन एक ईश्वर के साथ में हमारा संबंध भी क्लियर होना चाहिए कि मैं ईश्वर को अपना पिता मान करके उनसे मैं बात कर रही हूँ। तो उपासना के समय मैं अपने पिता से बात कर रही हूँ, ये मेरी बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। प्रणिधान हो और संबंध भी होना चाहिए। तीसरी बात है, संबोधन होना चाहिए। जैसे अगर मुझे दीपालिका जी से बात करनी है, तो सबसे पहला जो मेरा वाक्य होगा वो होगा, दीपालिका जी नमस्ते। मैंने नाम लिया ना उनका, दीपालिका जी, ये संबोधन है। तो ईश्वर को भी हमें संबोधन से हमें बुलाना पड़ेगा। मैं ऐसे ही बोलूंगी नमस्ते जी, मैं किससे बात कर रही हूँ? स्पष्ट होगा? नहीं होगा। लेकिन नाम जब लेंगे ना, दीपालिका जी, तो स्पष्ट होगा कि हाँ, मैं दीपालिका जी से ही बात कर रही। तो वैसे ही ईश्वर के प्रति संबोधन भी होना चाहिए। हे ईश्वर, ओम नाम वाले ईश्वर आप, यह हमको बोलना पड़ेगा। हे ईश्वर, आपने मुझे शरीर बना करके दिया है, आप मेरे जीवन की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से ईश्वर के प्रति हमें संबोधन भी करना पड़ेगा। उसके बाद में है शब्द और अर्थ और उनका भाव। जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, हमने ओम शब्द कहा, तो जब हम ओम शब्द कह रहे हैं, ये है शब्द, इसका अर्थ क्या है? सबकी रक्षा करने वाले।
तो हमारा क्या होता है कि ओम सबकी रक्षा करने वाले, एक हमने केवल ये बोल दिया। एक होती है भावना कि हे ईश्वर, ओम नाम वाले ईश्वर आप सबकी रक्षा कर रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि आप सबकी रक्षा कर रहे हैं, तो वो भावना भी हमारे अंदर होनी चाहिए। कभी कभी मंच पे झूठी प्रशंसा करनी पड़ती है ना। मान लीजिए कि कोई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सामने वाले से हमको अच्छा दान चाहिए, तो हम उसकी झूठी प्रशंसा भी करते हैं कि आप तो बहुत महान हैं, बहुत अच्छे हैं, समाज के लिए ये करते हैं, वो करते हैं। जब हम वो ऐसी झूठी प्रशंसा कर रहे होते हैं ना, तब हमारे अंदर भावना नहीं होती, वो केवल शाब्दिक होता है। तो ईश्वर के सामने हमको केवल शाब्दिक नहीं रखना है, ईश्वर के सामने हमको भावना भी वही होनी चाहिए। हे सर्वरक्षक ईश्वर, आप मेरी भी रक्षा कर रहे हैं। ये शरीर जो आपने बना के दिया है, ये जो ज्ञान है, जो कर्मेंद्रियां हैं, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, औषधि वनस्पति आदि आपने बना के दिए हैं, ये जो वर्षा होती है, ये जो सूर्य है, ये सारे हर वस्तु आपने मेरी रक्षा के लिए बना करके दिए हैं। यदि ये सारी वस्तुएं ना हो तो मेरी रक्षा नहीं हो सकती, मेरा जीवन नहीं चल सकता है। मेरा जीवन चल ही आपके वजह से रहा है। जो अभी मैं सुरक्षित हूं, इतना जीवन जो मेरा कट चुका है, ये आपके कारण ही हो पाया। मेरे हाथ का कुछ भी नहीं था, मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकती हूँ सीधे सीधे। अगर आपने ज्ञान नहीं दिया हो, मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकती हूँ। आपने हाथ पांव नहीं दिए हैं तो मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकती हूँ। आपने आंख नहीं दी हो तो मैं आगे चीजों से टकरा जाऊंगी। तो इस प्रकार की हमको भावना भी बनानी पड़ेगी कि हाँ, ईश्वर सच में हमारी रक्षा कर रहे हैं। वो भावना आनी चाहिए, तभी हमारे फिर ना ईश्वर के प्रति रुचि और बढ़ेगी। हम कहते हैं भूः, प्राणों के भी प्राण। तो आप ही तो हमारे प्राण के दाता हैं। जो मेरा जीवन चल रहा है, जो मेरे ये जो प्राण चल रहे हैं, किसके कारण चल रहे हैं? आप ही के कारण चल रहे हैं। तो आप प्राणों के भी प्राण हैं। भूः, सब दुखों से छुड़ाने वाले। मेरे जीवन में बहुत सारे दुख हैं जिनसे मैं पीड़ित रहती हूँ, परेशान रहती हूँ। इन सारे दुखों को कौन छुड़ाएगा? आप ही छुड़ा सकते हैं। मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने सारे दुखों को दूर कर सकूं। मैं बहुत प्रयास करती हूँ, अपने स्तर पे बहुत प्रयास करती हूँ कि दुखों से बचूं, लेकिन मेरी क्षमता कम है। पूरी तरह से दुखों को छुड़ाने वाले तो आप ही हैं। तो इस प्रकार से एक एक जब हम शब्द बोलते हैं मंत्र का, तो उसका शब्द भी बोलना है, अर्थ भी हमको आना चाहिए, और वो भावना भी हमारे अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। जब इस प्रकार की भावना उत्पन्न होगी ना, तो हमारा मन यहाँ वहां नहीं जाएगा। अभी यहाँ वहां क्यों जाता है? क्योंकि हमारे अंदर भावना नहीं होती है, हमारे अंदर रुचि नहीं होती, इसलिए हमारा मन इधर उधर जा रहा होता है। लेकिन एक एक शब्द को पकड़ करके, भावना बना करके जब हम उपासना करेंगे, तो हमारी उपासना बहुत अच्छी होगी। तो इस प्रकार से हमको उपासना करनी है। संबोधन हो, संबंध हो, भावना हो, शब्द अर्थ हो, ये करेंगे तो उपासना में हमारा मन टिकेगा। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें करना है ध्यान। अब आप बोलेंगे कि उपासना और ध्यान तो एक ही बात है। उपासना तो हो गई ना, ध्यान तो हो गया, अब ये दोबारा ध्यान क्यों करना है? तो यहाँ पे हम एक गलती करते हैं। हम लोग जो है ना, हम उपासना तो करते हैं लेकिन हम ध्यान नहीं करते। उपासना केवल और केवल ईश्वर की जाती है। भले हम करते किसी और की भी हैं, रसगुल्ले भी के भी करते हैं, समोसे की भी करते हैं, संसार की भी करते हैं, लेकिन उपासना हमको केवल ईश्वर की करनी है। और ध्यान हम ईश्वर का भी कर सकते हैं, ध्यान हम संसार का भी कर सकते हैं, ध्यान हम जीवात्मा का भी कर सकते हैं। ध्यान क्या है? किसी वस्तु के स्वरूप को जानने के लिए जो हम मेहनत करते हैं, अपने चित्त को लगाते हैं, वो होता है ध्यान। अब मुझे भोजन में बहुत रुचि है, ठीक है, उससे मेरा मन नहीं हट रहा,
तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस भोजन में ध्यान लगाना पड़ेगा। मुझे क्यों रुचि हो रही है भोजन में, ऐसा तो इसमें क्या है कि मेरी रुचि इस भोजन से नहीं हट रही। तो अब मैं आंख बंद करके एनालाइज करूंगी अपने आप को कि क्यों मेरा मन ये सारी चीजों की ओर जा रहा है। तो अब मैं किसका ध्यान कर रही हूँ, भोजन का ध्यान कर रही हूँ। क्यों भोजन का ध्यान कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उसे जानना है, फिर विचार करना है कि इसको पकड़ के रखना है या इससे छूटना है, इसलिए मैं उसका विचार कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा ध्यान। ध्यान में हम ध्यान में नहीं बैठते हैं, हम अपने आप को एनालाइज नहीं करते हैं कि मुझे किस वस्तु में रुचि उत्पन्न हो रही है, कौन सी चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है जो मुझे ईश्वर तक जाने से रोकती है। ये हम ध्यान नहीं करते। आपने देखा है ना कि वेद के जो मंत्र होते हैं उनके ऋषि भी होते हैं, दृष्टा होते हैं। तो ये दृष्टा का अर्थ क्या है, दृष्टा का अर्थ है कि एक ऋषि ने उस वेद के मंत्र पे बहुत ध्यान लगाया, बहुत विचार किया, उसके एक एक शब्द पे बहुत विचार किया और फिर वो उसका मंत्र का दृष्टा बना। दृष्टा अर्थात उसको साक्षात्कार हो गया उसका। जैसे योग दर्शन में बताया कि अविद्या इस प्रकार की होती है, नित्य को अनित्य समझना, अनित्य को नित्य समझना, सुख को दुख समझना, दुख को सुख समझना। तो अब हमें क्या करना है, हमें ध्यान करना है इस सूत्र का, इस पे बैठ करके विचार करना है, एकांत में बैठ जाना है, आंख बंद करके सोचना है कि नित्य को अनित्य समझना यह अविद्या है। मैं कितना नित्य को अनित्य समझ रही हूं, मैं कितना अनित्य को नित्य समझ रही हूं। सब कुछ छोड़ छाड़ के एक कमरे में बैठना है। जैसे एक साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, जो साइंटिस्ट होते हैं वो भीड़ भाड़ में नहीं रहते, वो अपनी लेबोरेटरी में ही रहते हैं। वहां पे क्या करते हैं, उनका ध्यान ही तो चलता है ना अपने विषय पे, और उस ध्यान से क्या होता है, वो अपने विषय को अच्छी प्रकार से जान करके फिर उनको साक्षात्कार हो जाता है। हमको साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम ध्यान नहीं करते हैं। तो हमने सूत्र पढ़ लिया, अब इसका हमको ध्यान करना है। वहां पे कहा कि अनित्य को अनित्य समझो। तो अब विचार करिए, जब मैं ध्यान में बैठी, सबसे पहले मैंने अपना शरीर ले लिया कि ये जो शरीर है ये कैसा है, क्या मुझे ये नित्य दिख रहा है, क्या मुझे ये अनित्य दिख रहा है। ये तो कई सारे अवयवों से मिलकर के बना हुआ है, इसमें तो घटना बढ़ना हो रहा है। एक समय था जब ये बहुत छोटा सा था, अब ये बड़ा होता जा रहा है, कभी पतला हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है, कभी इसमें कहीं कोई कमी आती है, कभी कहीं कोई पुष्टि दिखाई देती है। तो इसमें तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ऐसे ही मेरे आसपास जो लोग हैं जिनको मैं पकड़ करके बैठी हूँ, मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, अथवा पति है, पत्नी है, जो भी है, इनको भी मैं पकड़ करके बैठी हूँ। इनका शरीर भी मुझे नित्य दिख रहा है। क्या इनका शरीर नित्य है, इस पे हमको ध्यान करना होगा, विचार करना होगा। तो ध्यान करते करते क्या होगा, हमको बहुत सारे कारण समझ में आएंगे कि क्यों ये अनित्य है, क्यों ये नित्य नहीं है, क्यों ये संसार जो हमको नित्य दिख रहा है वो अनित्य है। तो यह हमारी रिसर्च चलेगी। ध्यान का मतलब क्या है, रिसर्च करना। ऋषि कौन होते थे, साइंटिस्ट होते थे, वो रिसर्च करते थे। हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हम केवल माला फेर रहे हैं। वो रिसर्च की कमी है हमारे अंदर। आपने ये देखा है, जैसे जो पीएचडी करते हैं ना लोग, मान लीजिए कि किसी को मुंशी प्रेमचंद पे पीएचडी करनी है, तो क्या करेगा, वो व्यक्ति मुंशी प्रेमचंद की जो लिखी हुई किताबें हैं वो पढ़ेगा, उनके जीवन को पढ़ेगा, खूब उस पर स्टडी करेगा कि मुंशी प्रेमचंद को लिखने का तरीका क्या था, वो किन विषयों पे लिखना चाहते थे, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते थे। यही करता है ना व्यक्ति जो पीएचडी करता है, वो उस विषय पे रिसर्च करता है। अब हमारे रिसर्च का विषय क्या है, ईश्वर। यही है ना हमारे रिसर्च का विषय, हमको ईश्वर के बारे में ही तो जानना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ईश्वर के बारे में अगर रिसर्च करना है
तो ईश्वर के जो काम है, जो कार्य हैं, वो देखने पड़ेंगे ना, तभी तो ईश्वर समझ में आएगा। मुंशी प्रेमचंद को समझना है तो उनकी किताबें पढ़ो, शाहरुख खान को समझना है तो उसकी पिक्चरें देखो, एमएफ हुसैन को समझना है तो उनकी पेंटिंग्स देखो, तभी वो व्यक्ति समझ में आएगा। तो ऐसे ही अगर ईश्वर को समझना है तो ईश्वर के कार्य देखो कि वो किस लेवल का है। तो हमको रिसर्च करना है तो हमको ईश्वर के ये सारे कार्य देखने पड़ेंगे। ईश्वर ने सूर्य बनाया है, कितना विशाल सूर्य है। थोड़ा फिजिक्स की किताबें खोल करके देखिए, सूर्य के बारे में पढ़ेंगे ना तो आश्चर्य होगा कि कैसे ये गैस का एक गोला है जिसमें विस्फोट होते रहते हैं और वो हमको इतना दूर से रह के भी यहाँ तक हीट और लाइट दे रहा है। कैसे ये समुद्र आदि है, ये पृथ्वी कैसे बनाई है, अंदर से एकदम ठोस है, अंदर इसमें आग ही आग है और ऊपर इतनी ठंडी है, बर्फ जमी हुई है। तो ईश्वर के ये सारे कार्य देखिए, पेड़ पौधे आदि देखिए, कैसे छोटे छोटे फूल हैं और बड़े बड़े फूल भी हैं। गुलाब का फूल देखिए, जब कली होती कैसे बंद होती है और खुलती है। अब वो खुली हुई को वापस आप बंद करके देखिए, क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ईश्वर के इन कार्यों पे रिसर्च करिए, ईश्वर की ये जो क्रिया है इसको देखिए, इस पे रिसर्च करिए, इस पे ध्यान लगाइए। यहाँ वहां ध्यान नहीं लगाना है, बिना मतलब की चीजों पे ध्यान नहीं लगाना है। तो हमने कोई वेद का मंत्र पढ़ लिया, उस पे ध्यान लगाइए। हमने आज तक कितने शाब्दिक ज्ञान इकट्ठा कर लिया है ना। हम बड़े गर्व से कहते हैं हमने योग दर्शन पढ़ लिया, हमने न्याय दर्शन पढ़ लिया, हमने वैशेषिक दर्शन पढ़ लिया, लेकिन हमने ध्यान कितने सूत्रों पे लगाया? हमने ध्यान तो नहीं लगाया ना। योग दर्शन में कहा कि चित्त रूपी नदी दो दिशाओं में बहने वाली है, संसार की ओर भी बहने वाली है और ईश्वर की ओर बहने वाली भी है। अब ये केवल हमने शब्द पकड़ लिए, लेकिन हमने इन पे ध्यान नहीं लगाया। हमने विचार नहीं किया कि आंख बंद करके कि मेरे चित्त रूपी नदी किस तरफ जा रही है। शाब्दिक तो पढ़ लिया, लेकिन आंख बंद करके अपनी चित्त रूपी नदी हमने नहीं देखी कि मेरी चित्त रूपी नदी किस तरफ जा रही है और किस तरफ मुझे लेकर के जाना है। तो ये तो केवल हमने शाब्दिक लिया ना, व्यवहारिक तो हमारा हुआ ही नहीं। तो हमको ध्यान भी लगाना पड़ेगा। उपासना के लिए 1 घंटा निकाला है, ऐसे ही 1 घंटा ध्यान के लिए लगाइए तो उन्नति होगी। आंख बंद करके बैठिए कि आज मुझे इस विषय के बारे में जानना है, और ध्यान लगाते समय भी ईश्वर से प्रार्थना करनी है, हे ईश्वर, मैं इस समय ध्यान लगाने जा रही हूँ, मैं अपने शरीर की स्थिति जानना चाहती हूँ, मैं अभी अपनी आत्मा की स्थिति जानना चाहती हूँ। आप साक्षी हैं, आप मुझे देख रहे हैं और आपकी प्रेजेंस में मैं ये क्रिया करूंगी, मुझे आपकी मदद की भी आवश्यकता होगी। एक वो आर्किमिडीज करके साइंटिस्ट था, वो उसका ऐसा कहते हैं कि वो बाथरूम में उसको एकदम से क्लिक हुआ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज पानी में डाली जाती है तो हल्की लगने लगती है। तो क्यों हल्की लगती है, उस पे उसने पूरा रिसर्च वगैरह किया था। तो उसको ना एकदम से ये चीज क्लिक हुई थी, और जब उसको क्लिक हुई कि ऐसा होता है तो वो बाथरूम में से नंगा ही भागा था, यूरेका यूरेका बोलते हुए। तो हमको भी इसी प्रकार से ईश्वर ना नया नया ज्ञान देते हैं। हम कहते हैं ना कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी जब उनको कोई शब्द का अर्थ नहीं समझ में आता था तो वो ध्यान मग्न हो जाते थे। उपासना शब्द नहीं कहा है वहां पे, वो कहते थे ध्यान मग्न हो गए। उस शब्द पे वो पूरी बुद्धि लगाते थे और फिर ईश्वर सपोर्ट करते थे उनको, ईश्वर उनको शब्दों का अर्थ बताते थे। तो हम भी जब ध्यान लगाने बैठे तो ईश्वर हमको सपोर्ट करेंगे। कब करेंगे? जब हमने खुद पूरी मेहनत की होगी, तो ईश्वर हमको अर्थ भी बताएंगे, फिर हमारे भी वही स्थिति होगी, हमारे अंदर भी आनंद आएगा। तो इस प्रकार से हमको ध्यान करना है, हमको रिसर्च करना है आध्यात्मिक जगत में। प्रकृति पे रिसर्च करिए, आत्मा पे रिसर्च करिए, ईश्वर पे रिसर्च करिए। फिर है जप करना। अभी महेंद्र भाई ने कहा था ना ओम नाम जप ले, तो हमको कुछ समय जप में भी लगाना पड़ेगा।
जो जाप करते हैं ना, ओम आनंद आनंदः, या कोई भी मंत्र लेकर के उसका हमको जाप करना होगा कि 20 मिनट अब मैं केवल इसमें ही लगाऊंगी। और जब हम जप करते हैं तो वहां पे भी यही है, ईश्वर उपस्थित है, मेरे साथ हैं, ईश्वर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ओम आनंद, हे सर्वरक्षक ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, आप मुझे भी आनंद दीजिए। तो वहां पे भी संबोधन होगा, अर्थ होना चाहिए, भावना होनी चाहिए। केवल आंख बंद करके वो माला नहीं फेरनी है हमको, ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं ना, बूढ़ी औरतें होती है ना, बैठे बैठे ऐसे ऐसे बस माला फेरती रहती हैं, ध्यान इधर उधर होता है, वो नहीं होना चाहिए। तो ईश्वर का जब हम जप कर रहे हैं तब भी पूरी भावना के साथ में हम बैठें। फिर है स्वाध्याय करना है हमको, हमको कुछ समय स्वाध्याय के लिए निकालना होगा। अब किसका स्वाध्याय करें? ऋषियों की जो पुस्तकें हैं, ऋषियों के जो लिखी गई पुस्तकें हैं, उनका स्वाध्याय करें। यहाँ वहां के लोगों का स्वाध्याय ना करें। मैं जब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ती हूँ, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ती हूँ, या फिर वेदों के जो मंत्रों के अर्थ स्वामी जी ने किए हैं, दयानंद जी ने किए, वो पढ़ती हूँ ना, उसके बाद जब मैं किसी और की पुस्तक उठाती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, मजा नहीं आया। जो लेवल एक ऋषि की पुस्तक का होगा ना, वो एक आम व्यक्ति का नहीं होगा। तो स्वाध्याय भी ऋषियों की पुस्तकों का करें। इधर उधर के लोगों को कर लेते हैं, फिर हम भ्रमित हो जाते हैं, हमको उनके अर्थ भी समझ में नहीं आते हैं। तो ऋषियों के द्वारा जो आर्ष ग्रंथ हैं, उनका हम स्वाध्याय करें। कई बार ऐसा होता है स्वाध्याय करने बैठ जाते हैं और मन यहाँ वहां भटक रहा होता है। आप कभी नोटिस करना, अब हम बैठे हैं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने और पढ़ भी रहे हैं हम,